तो हेलो क्लास, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके अंदर सीबीएसई ने एक न्यू अपडेट जारी करा है, जिसके अंदर उन्होंने क्लियर बोला है कि बायोलॉजी के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि सीबीएसई में कुछ टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है और कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि हमारा डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकता है हमारे नीट के सिलेबस पर। तो जानते हैं क्या, सबसे पहले बात करते हैं 11th की। 11th के अंदर प्लांट किंगडम के अंदर एक मेजर चेंज देखने को मिला है। कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गए जैसे एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बात करते हैं आगे, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी काफी चेंज देखने को मिले हैं। बायोमोलिक्यूल्स में क्या चेंज है, कुछ टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है जैसे नेचर बॉन्ड लिंकेज ऑफ मोनोमर इन पॉलीमर्स, डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग एंड द लिविंग स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। बाकी आगे देखते हैं। सबसे बात करें प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल हमेशा सेम होते हैं तो उन प्रैक्टिकल्स पर कोई चेंज देखने को नहीं मिला। बात करते हैं 12th पर। 12th बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। एक चीज ऐड हुई है, एक न्यू चीज ऐड हुई है जिसको कहते हैं हम राइस जीनोम। राइस जीनोम के बारे में हमारी एनसीईआरटी के अंदर ऐड नहीं हुआ। राइस जीनोम के बारे में एक न्यू सप्लीमेंट्री बुक इंट्रोड्यूस कराई है, उसके अंदर ऐड हुआ है और कुछ सारे उन टॉपिक्स के बारे में उसमें डिटेल में लिखा हुआ है जैसे हनी बी एंड द जीनोम प्रोजेक्ट, इन सब के बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, अब बात करें बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल्स। इसके अंदर एक स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है, जीन थेरेपी तो ऑलरेडी थी। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन के अंदर टॉपिक्स को कुछ एक्सक्लूड कर दिया गया जैसे ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स एंड रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर्स एंड एडेप्टेशन। इन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया। बात करते हैं आगे, तो इकोसिस्टम के अंदर कुछ टॉपिक एक्सक्लूड हुए हैं जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कि आज से नहीं काफी टाइम पहले से डिलीट हो गए थे। अब बायोडायवर्सिटी के अंदर काफी सारी चीज ऐड हुई है। सबसे मेन एक चीज ऐड हुई है, सेंचुरीज तो ऑलरेडी थी, रामसर साइट्स। रामसर साइट्स जो है वो ऐड हुई है, तो देखते हैं। अब बात करें आगे, उस बुक का नाम क्या है, वो बुक है हमारी ये जिसको कहते हैं हम क्या 044, इसका कोड नंबर है एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल। ये सप्लीमेंट्री मटेरियल हर बच्चे के पास होना जरूरी है, जिसके अंदर क्या क्या देखो चेंजेस देखने को मिले हैं। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन बताया गया है जो कि चैप्टर 1 का था, ये आ सकता है, ये आएगा ही आएगा, इसके बारे में इसलिए दे रखा है। और क्या क्या दे रखा है, रीजनरेशन, अनपेरेंटल और यूनिपेरेंटल, और क्या दे रखा है ये देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बिल्कुल डिटेल में दे रखा है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ये एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में, जो एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में नहीं है उन सब के बारे में इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर प्लियोट्रॉफी के बारे में डिटेल में दे रखा है। सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ हनी बी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अच्छे से दे रखा है। और थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया एंड डेल्टा थैलेसीमिया, डेंगू फीचर दे रखे हैं एनिमल्स के। इवोल्यूशन के अंदर भी काफी सारे चेंजेस है, ये देखिए। ये सब कुछ ऐड है, ये सब चीज क्या है, ऐड है। एंटीबायोटिक्स के बारे में, हाउ एंटीबायोटिक वर्क, ये सारी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। बीटा वीटा ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बायोटेक्नोलॉजी से लेकर सारी चीजों के अंदर क्या किया गया है, एडिशन किया गया। तो ये चेंजेस कुछ मेजर देखे गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो ये